जय हिंद। हम जानेंगे इंटरनेशनल रिलेशन और उसमें यूएनओ के बारे में कि कैसे लोग कह देते हैं कि हम इस देश के बॉर्डर पे खड़ा होकर अगर लघु शंका करें तो ये देश दह जाएगा। अरे लघु का शंका मतलब समझ ही रहे होंगे। अरे एक नंबर नहीं समझ रहे हैं पेशाब। जब आप एक नंबर नहीं समझ रहे हैं तो दो नंबर भी नहीं समझ रहे होंगे, झाड़ा पेशाब। बात तो सही है। देखिए, तो आखिर ऐसा अगर मुमकिन है, लोगों का कहना अगर ऐसा मुमकिन है कि हम इस देश के बॉर्डर पे खड़िया कर इसे लघु शंका से उड़ा सकते हैं, तो सरकार आखिर ऐसा कर क्यों नहीं देती, लोग को छूट दे देती। आप देख सकते हैं कहीं कहीं स्टेशन पर तो लोग एक दिन में 20-20 लीटर पे साफ करके भर देते हैं, स्टेशन ही उड़ जाता है। तो ऐसा होता तो एक देश उड़ जाता। तो आखिर वो क्या है प्रक्रिया, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं होता है, चलिए हम आपको इसी बेस पे बताएंगे इस वीडियो को। अगर हम वो बात देखें तो वो आता है सुरक्षा परिषद में, लेकिन उसको समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है क्योंकि यही आपका बेस है, तब आप उसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए, यूएनओ का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके नीचे आते हैं तो एक होता है आईसीजे। इसका फुल फॉर्म देखें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब आप समझिए, आपके क्षेत्र में होता है एक सिविल कोर्ट, उसके बाद से हाई कोर्ट और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट। देश के जितना भी मामला, कोई भी मामला होता है एक देश में और सबसे हाई तक जाता है तो सुप्रीम कोर्ट तक ही जाता है, और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे देता है उसे एक हम लोग कानून के रूप में देखते हैं। जैसे आप जरा समझिए, आप कैसे सोच लेते हैं कि अगर किसी को कोई हत्या कर दिया तो इसका फांसी की सजा होगा, या कहीं बम मार दिया तो फांसी की सजा होगा। यानी पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह सजा सुना चुका है कि हाँ इसने हत्या किया था तो इस पे फांसी की सजा दिया जाएगा, तो आप ही ये समझ जाते हैं हाँ कि इसका यही सजा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला देखे ना तो 500 पेज में आता है, एक मोटी किताब के में आता है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, और बहुत सोच समझ कर फैसला देना होता है क्योंकि उनकी एक एक फैसला पूरी रिकॉर्ड किया जाता है। तब सोचिए कि तो सुप्रीम कोर्ट तो आपके केवल देश के बारे में जानता है, लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये केवल देश के, जैसे भारत देश हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, ऐसे ऐसे देश को ये देश के लिए है जिसमें 15 जज होते हैं, जिसमें 15 जज नियुक्त होते हैं। और देखिए, उसके बाद से दूसरा नंबर पर होता है महासभा। दूसरा नंबर पर होता है आपका महासभा, जिसे हम दुनिया का संसद भी कहते हैं। अब आप जरा सोचिए, आपके जैसे मानिए हम भारत देश की बात करें तो भारत देश में एक संसद है जिसमें 2 भाग होते हैं, एक होता है आपका लोकसभा और एक होता है आपका राज्यसभा। लोकसभा में होता है 545 सीट और राज्यसभा में होता है 245 सीट होता है ना। अब देखिए, लेकिन जो ये महासभा है इसमें दुनिया के केवल राजदूत ही बैठते हैं, हर देश के राजदूत ही बैठते हैं, जो कि 193 सीट है। हालांकि विदेश मंत्री भी बैठते हैं, जैसे हमारे देश में भारत देश के जयशंकर जी हैं उस प्रकार। अब देखिए, मानिए जिस प्रकार यहाँ पे है, देश की बात करें हम तो लोकसभा और राज्यसभा, जिसको लोकसभा में एक अध्यक्ष चुने जाते हैं, ना इसी लोकसभा में के, और राज्यसभा में भी एक राज्यसभापति चुने जाते हैं जो कि उपराष्ट्रपति भी होते हैं। उसी प्रकार ये जो महासभा है इसको चलाने के लिए एक अध्यक्ष होते हैं जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है और इसमें 5 वर्ष के लिए होता है। हालांकि इनको महाभियोग से हटाया भी जा सकता है, हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, जब संसद बताएंगे तो आपको, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए होता है। और इस महासभा का देखरेख सचिवालय करता है, और महासभा का देखरेख सचिवालय करता है, और सचिवालय का देखरेख महासचिव करता है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। अब हम चलिए आपको बताते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो भी सुरक्षा परिषद। हाँ, तो सुरक्षा परिषद देखिए, सुरक्षा परिषद इसमें देखिए, इसमें 2 चीज है, एक होता है अस्थायी और एक होता है अस्थायी, एक अस्थायी और एक अस्थायी। अब जरा आप समझिएगा, देखिएगा, और देखिए टोटल इसमें 15 देश हैं, जिसमें अस्थायी में आपका 10 देश है और अस्थायी में 5 देश है, जिनको वीटो प्राप्त है
जो देश इन 5 में है, शामिल है, वह किसी देश को उड़ा सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। जो आपको हम पहले बताए हैं, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये वही फैसला करता है केवल देश को कि कोई किस पर हमला कर दिया तो क्यों किया हमला, ये वो फैसला करता है। लेकिन अगर ये 5 देश करते हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, यही 5 देशों को वीटो प्राप्त है, जो कि अस्थायी है। अगर ये 5 देश किसी पे भी देश पर हमला कर दे तो इनको कोई नहीं रोक सकता, और कोई ये भी नहीं पूछने जाएगा कि आपने क्यों हमला किया है। तो आप सोचेंगे भारत को क्यों नहीं प्राप्त है। आपको हम आगे बताएंगे कि क्या है वो प्रक्रिया प्राप्त करने के लिए, और क्या वो प्रक्रिया है जिसे प्राप्त नहीं हो सकता। देखिए, इन 10 देश में भारत है, इस 10 देश में अस्थायी में भारत है, और इसमें पाकिस्तान भी है, और इस अस्थायी में आपका अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन, और ये वही देश हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी हुए थे। देखिए, भारत को अस्थायी मिल जाता, वीटो मिल जाता, अमेरिका भी राजी है, ब्रिटेन भी राजी है, रूस भी राजी है, फ्रांस भी राजी है कि भारत को वीटो दिया जाए, अस्थायी सदस्य बनाया जाए। चीन का कहना यह है, चीन का दोस्त है आपका पाकिस्तान चीन का ही दोस्त है, चीन का ही दोस्त पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान की इस समय ऐसी हालत हुई है, ऐसी भूखमरी हुई है कि चीन भी उसे मुंह मोड़ दिया है। जो लोग चिल्ला रहे हैं मोदी मोदी मोदी, अब मोदी जी क्यों नहीं रक्षा कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या है। चीन का दोस्त पाकिस्तान है। चीन और पाकिस्तान का कहना है कि भारत को वीटो मिलेगा, लेकिन वह किसी पर हमला नहीं कर सकता, केवल एक नाम रहेगा कि हाँ इसे वीटो है। अब जरा सोचिए, ये कौन बिया हो गए मेहरारू तू देवे ना करो, ये कैसा बिया हुआ। अरे ऐसा कहो कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। राजस्थान में जैसे एक गांव में होता है, राजस्थान के गांव में होता है, एक गांव राजस्थान में, जहाँ पे जिस लड़की का शादी करना होता है, जिस लड़के से, उसको लड़के को एक रात उस लड़की के साथ गुजारनी होती है। अगर उस लड़की के घर वाले उस लड़के को रात में उस लड़की के साथ सोए हुए पकड़ लिए, तभी शादी होगा, अर्थात नहीं होता है। और यहाँ पे चीन और पाकिस्तान कह रहे हैं कि भारत को वीटो मिलेगा, लेकिन वो किसी पर हमला नहीं कर सकता। तो ये वही बात हुआ कि बियाह करो मेहरारू मिलवे ना करी, उससे बढ़िया बियाह मत करो, बियाह कौन फायदा है, वही बात है। अब देखिए, भारत को वीटो कौन कौन प्रक्रिया से मिल रहा है, देखिए हम बताते हैं आपको। हाँ, तो हम देखते हैं अस्थायी होने के लिए और अस्थायी न होने के लिए कारण क्या है। अब देखिए, इस काम केवल आपको पास तुलना करेंगे, आप समझ जाएंगे। जानते हैं आप, दुश्मन कोई ना कोई और जो होता है। अब देखिए, चीन का क्या कहना है अस्थायी न होने के लिए। देखिए, वह कह रहा है भारत को अगर अस्थायी कर दिया जाए तो जम्मू और कश्मीर को अपने में कर लेगा। तो स्पष्ट लिखा है महासभा में कि जम्मू और कश्मीर तो भारत का एक पर्सनल मामला हो गया, इसमें वो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पहले नंबर इसमें आते हैं लोक, और अस्थायी होने के लिए अगर बात करें तो पहले नंबर में आता है लोकतंत्र। भारत में ऑलरेडी लोकतंत्र है। हाँ, वो करप्शन होता है, नेता मार देते हैं 2 ताला फताला, तो उसका बात अलग है, लेकिन लोकतंत्र है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद से हर बेर चुनाव हुआ है, और उसके बाद से किसी भी को प्रधानमंत्री बनाया गया है। हालांकि हर चीज के लिए चुनाव हो गया है। अब देखिए, दूसरा नंबर पे आता है, दूसरा नंबर पे संस्थापक, अस्थायी में संस्थापक। हम आपको बता दें, हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, 1947 में। और जो ये महासभा आया था, महासभा यानी जिसे हम दुनिया का संसद कहते हैं, इसका स्थापना हुआ 1943 में। हमारा देश आजाद हुआ 1947 में और इसकी स्थापना हुआ 1943 में, यानी हमारा देश आजाद से पहले इसमें काम किया है, इसका मतलब फाउंडर हुआ, संस्थापक हुआ। तो भारत ऑलरेडी इसका संस्थापक है। अब 2 बात हो गई इसको अस्थायी होने के लिए। अब इस पे क्या कह रहा है चीन के सीटीबीटी क्रॉस कर चुके हैं, भारत को सीटीबीटी क्रॉस कर चुके हैं। सीटीबीटी का मतलब समझिए, सीटीबीटी में है कि परमाणु बम का परीक्षण कहाँ करना है,
तो महासभा के संसद में लिखा गया है कि परमाणु बम का परीक्षण ना तो आप धरती पे कर सकते हैं, ना आप आकाश में कर सकते हैं हवा में, और ना ही आप पानी में कर सकते हैं। हमारे देश के महान साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम ने जब परमाणु बम बना दिए तो सोचे यार तो इतनी प्रावधान है, इसका हम परीक्षण कहाँ पे करें। तो उन्होंने सोचा कि परमाणु बम का परीक्षण हम तो धरती पे नहीं कर सकते, पानी में भी नहीं कर सकते हैं, और ना ही हवा में आसमान में कर सकते हैं, लेकिन धरती के अंदर तो कर सकते हैं ना। हमारे देश के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम ने परमाणु बम का परीक्षण धरती के अंदर कर दिया, धरती के अंदर कंप्यूटर के द्वारा कर दिया। इसलिए वो कहते हैं कि इनको वीटो नहीं प्राप्त होगा। सीटीबीटी का रफा दफा तो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने ही कर दिया। अब देखिए, जो ये महासभा है जिसे हम दुनिया का संसद कहते हैं, इसे चलाने के लिए आखिर कुछ पैसा चाहिए ना। तो जो हम आपको बताए हैं, जो हम आपको 15 देश बताए हैं, जिसमें 10 देश आपका अस्थायी हैं और 5 देश आपका अस्थायी हैं, ये कुछ कुछ चांदा देते हैं जिसे महासभा चलता है। और देखिए, जिसमें सबसे ज्यादा चांदा अमेरिका देता है और सबसे कम चांदा हमारा भारत देता है। भारत मात्र 1% देता है, जो कि ट्रस्ट यानी न्यास के द्वारा जाता है, ट्रस्ट यानी न्यास के द्वारा जाता है। अब देखिए, जब चीन कह रहा है कि भारत को अस्थायी वीटो नहीं मिलेगा क्योंकि वो पैसा चांदा नहीं देता है, बहुत 1% देता है, कम देता है। तब हमारे थे मोदी जी, उन्होंने आए और कहे थोड़ा हमको भी साइड दीजिए, साइड होगी थोड़ा हमको भी मौका दीजिए। मोदी जी ने कहा कि अगर भारत सबसे कम चांदा देता है तो सबसे ज्यादा सैनिक भी देता है और सबसे ज्यादा दावा भी देता है। जरा सोचिए, हम आपको पहले बताए हैं ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी जब कोई देश एक दूसरे देश पर आक्रमण कर दिया तो जो जिस देश का क्षति हुआ है, अगर वो देश इस देश में शामिल है तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में दावा देगा कि हमको बचाइए। तो जब बचाइए तो इंटरनेशनल कोर्ट अपना अलग से पैदा करके थोड़ी सैनिक भेजेंगे, वो ना किसी देश से सामान के लिए भेजेंगे, हाँ कि जाओ इस देश की ओर लड़ो, उसको बचाओ। तो उसमें सबसे ज्यादा सैनिक जाते हैं तो भारत देश के जाते हैं, और सबसे ज्यादा दावा वितरण करता है तो भारत करता है, सबसे ज्यादा दावा का निर्यात करता है भारत। हम आपको बता दें कि भारत एक ऐसा देश है जहां आज भी मेडिकल स्टोर पे आपके 1 से 2 रुपए में कोई ना कोई टैबलेट जरूर मिल जाएगा, लेकिन अन्य देशों में आपको नहीं मिल सकता। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका एनपीटी में देखिएगा, इसमें 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक चलने वाले राफेल को आप किसी दूसरे देश को नहीं बेच सकते। 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक चलने वाले तोप को आप दूसरे देश में नहीं बेच सकते। लेकिन अगर आप MTCR के सदस्य हैं, तो इसमें शामिल होने के लिए कुछ प्रावधान है। MTCR का सदस्य चीन नहीं है और इसमें वीटो प्राप्त है भारत को, तो चीन सबसे ज्यादा दोगलाई कर रहा है हमारे साथ। जब MTCR का सदस्य भारत है और जब वो NPT का होने वाला था और हुआ भी, उसके एक सप्ताह ही बाद भारत 600 किलोमीटर दूर राफेल को लॉन्च कर दिया। महासभा पगला करे, एक हफ्ता में 600 किलोमीटर दूर चलने वाले राफेल को भारत ने कैसे बना दिया। और इसको मालूम नहीं, एक भारत पहले से ही तैयार था, वो तो खाली परमिशन जो रास्ता अस्थायी होने के लिए, या तो बियाह के नाम पर लोग के मन में लड्डू फूटा लगेगा, खाली बियाह तो को, या तो पहले ही तैयार थे। MTCR में चीन नहीं है, लेकिन भारत इसका वीटो प्राप्त है। NSG के आगे बढ़ते हैं। NSG में यूरेनियम होता है, यूरेनियम से परमाणु बम भी बनता है और यूरेनियम से बिजली भी चलती है। जिसको वीटो नहीं प्राप्त होता है यूरेनियम, उसको नहीं दिया जाता है। दूसरे देश से यूरेनियम उस देश को नहीं दिया जाता है। भारत को वीटो नहीं प्राप्त है, इसलिए भारत को यूरेनियम नहीं मिलता है। जो हमारे देश में, भारत देश में जितना ज्यादा यूरेनियम निकलता है उतना ही से परमाणु बम बनता है और इधर उधर से मुंह मार के यूरेनियम लिया जाता है, जिससे बिजली की उत्पादन होती है।
वो बुझते नहीं है कि भारत में कितना जुगाड़ फैक्ट्री है। एक बार बता दें कि एक बार विदेश का, हमारा देश गुलाम था, तो विदेश का कोई आदमी आया था भारत में व्यापार करने के लिए। उसने 4 व्हीलर से आया, तब तक उसका कोई नट टूट गया, जिसकी वजह से उसका डीजल गिरने लगा और इंजन स्टार्ट नहीं होने लगा। तब तक एक किसान कंधे पर कुदाली लाद कर जा रहा था। उसने अंग्रेज ने पूछा, है रुको रुको रुको, इंग्लिश में कुछ बोला, कहा कि कहीं गैरेज है गाड़ी बनाने के लिए। किसान बोला क्या हुआ है। उसने दिखाया कि तेल गिर रहा है। उसने शीशो था पास में तुरंत दिया और लकड़ी बना के ठोक दिया, कहा ले जाइए बनवा लीजिएगा। जब वो आदमी अपने देश गया तो उसने कहा कि भारत में हर घर जुगाड़ फैक्ट्री है। और सच में भारत में हर घर जुगाड़ फैक्ट्री है। आप देख सकते हैं हर घर जुगाड़ फैक्ट्री है, कोई ना कोई जुगाड़ तो लगता ही है। तो ये रहा पूरी प्रक्रिया, जिसमें जिस कारण हम किसी देश पे आक्रमण नहीं कर सकते। अगर आक्रमण करते हैं तो दूसरा देश हम पे चढ़ाई कर देगा। इसलिए लोग कहने के लिए तो कह देते हैं कि इस देश के बॉर्डर प्रक्रिया के लोग शंका कर देंगे तो ये देश तह जाएगा। अगर ऐसा होता तो आप सोच ही सकते हैं कि इस समय तक क्या हो जाता, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री इस समय वर्तमान में कौन बैठे हुए हैं, क्या हो जाता। ये रही इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।